नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भौतिक प्रदेश। ठीक है, भूगोल में आपको पता है एक छोटा सा टॉपिक है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश से संबंधित आपको पता है एग्जाम में निश्चित तौर पर 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमें इतिहास के जितने भी टॉपिक है, भूगोल के जितने भी टॉपिक है, कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक है, उन सभी को हम एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो भौतिक प्रदेश आपको पता है वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ। शायद ये क्लास अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपका भौतिक प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप एकदम सही कर दोगे। ठीक है, 2 या फिर 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। तो क्लास को आपको अंत तक देख लेना है। और देखो भाई, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, जो आपकी टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही है उनकी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया। तो जिस भी विद्यार्थी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके, तो मेरा निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको जो हमारी टॉपिक वाइज क्लास होती है इसकी जो पीडीएफ है विद आंसर मिलती है। तो ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दे रखी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश में गुजरात के साथ सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व यहाँ पे क्या नाम है व मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, यानी बांसवाड़ा। देखो, बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात और वह गुजरात दोनों से क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। और आपको पता है राजस्थान की जो सीमा है, ठीक है, वो कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो अपने मध्य प्रदेश है, ठीक है, एक तो मध्य प्रदेश है, एक आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, एक आपका यहाँ पे हरियाणा है, एक आपका यहाँ पे पंजाब है, एक आपका यहाँ पे गुजरात है। तो राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्यों से सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की और सबसे कम आपकी पंजाब की। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है? बताओ भाई, राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है? सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीकर। ठीक है, सीकर जिले का आकार अर्धचंद्राकार है भाई, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजस्थान के जिले जहां कर्क रेखा गुजरती है। हमें बतानी है कि कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है। देखो, आपको पता है कर्क रेखा ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और ये राजस्थान से भी गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमारा राजस्थान है उसका भी नाम शामिल है। और आपको पूछ लिया कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस जिले में है, तो आपको क्या बताना है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और कर्क रेखा राजस्थान की कौन से जिले से होकर गुजरती है? देखो, कर्क रेखा है वो आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। आपको पता है अगर डूंगरपुर का नाम आएगा ना, तो स्वाभाविक है कि बांसवाड़ा का भी नाम आएगा। ठीक है, मैं लगभग आपको ऐसे 5-6 प्रश्न बता दूंगा जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों है ना वो साथ में आते हैं, क्योंकि ये दोनों आसपास की जिले हैं। ठीक है, आसपास की क्षेत्र है, तो डूंगरपुर का नाम आएगा तो निश्चित तौर पर आपके बांसवाड़ा का भी नाम आएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि गोडवाड़ प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गगर के मैदान, लूणी जवाई बेसिन, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेट्टी फैली हुई है? तो बांका पट्टी पेट्टी है ये किस जिले में फैली हुई है? ये आपकी नागौर जिले में फैली हुई है। ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? रेतीला मरुस्थल, बांगर, रोही, उपरमाल। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, उपरमाल। उपरमाल है ये मरुस्थलीय प्रदेश का क्या नहीं है? भाग नहीं है। ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, हमदा क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमदा क्या है? रेतीला मरुस्थल है, रेतीला व पथरीला मिश्रित मरुस्थल है, कठोर चट्टानी मरुस्थल है, या फिर दलदली मरुस्थल है? तो हमदा आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? कठोर चट्टानी मरुस्थल। हमदा क्या है? कठोर चट्टानी मरुस्थल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां अरावली की पहाड़ियां का विस्तार नहीं है? देखो, अरावली की पहाड़ियां का विस्तार सीकर जिले में तो है, अलवर में भी है, झुंझुनू में है, लेकिन किंतु परंतु बट जालोर में आपकी अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, जालोर के अंदर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो भाई, आप है ना एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन नहीं करते हो। तो मेरा निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है और अबाउट में भी लिंक दी गई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो टॉपिक वाइज क्लास होती है इनकी पीडीएफ मिलती है। मैंने लोक देवता टॉपिक था, परजामल टॉपिक था, उसकी तो पीडीएफ प्रोवाइड भी करवा दी है और इसी भी क्लास की मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे जैसे हमारी क्लास हो रही है वैसे वैसे आपको पीडीएफ मिल रही है विद आंसर के, ठीक है। और बेनिफिट आपको क्या है कि आपको करंट अफेयर की भी पीडीएफ मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य जो पठारी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, साबाद उच्चभूमि या फिर डंग गंगदार क्षेत्र। तो भैंसरोडगढ़ और जो बिजोलिया क्षेत्र है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे आपका जाना जाता है गुरुजी उपरमाल के पठार के नाम से, ठीक है। और अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, अगला है कि कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य क्षेत्र किस भूमि का नाम से जाना जाता है? ये देखो, ये आपका क्यों सुनाया था, रेट है, रीट एग्जाम हुई ना अध्यापक भर्ती, उसमें ये क्यों सुनाया था कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है, ठीक है, उसका जो मध्य का क्षेत्र है ना वो किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन मैंने रीट वालों को एग्जाम से 5 दिन पहले करवा दिया था। देखो, मैं आपको जो ये टॉपिक करवा रहा हूँ ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इस क्लास में से आ जाएंगे, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ टॉपिक वाइज क्लास हमेशा एंड तक देखा करो, ठीक है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा का जो क्षेत्र है उसको आपको पता है किस नाम से जाना जाता है? बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? देखो, राजस्थान का मरुस्थल आपको पता है, डी ऑप्शन यानी थार। थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? मरुस्थल से कितना प्रतिशत घिरा हुआ है हमें ये बताना है। तो मरुस्थल से आपको पता है कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? अरे गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 81%। 81% भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है? तो देखो, राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार है वो आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, गगर का मैदान स्थित है। गगर का मैदान स्थित है जोधपुर व सीकर में, जालौर व सिरोही में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, जैसलमेर व बाड़मेर में। तो गगर का मैदान आपका हो जाएगा गुरुजी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि लाठी सीरीज क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज आपको पता है क्या है? अरे लाठी सीरीज आपकी एक भूमिगत जल पट्टी है, ठीक है, भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है? तो आपको पता है सिरोही जिले में है, ठीक है। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी आपकी कौन सी जिले में है? सिरोही में है, और उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? देखो, ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें जो उत्तर है वो अलग अलग होते हैं। कभी कुछ काफ़ी सारी बुक ऐसी है जिसमें अलग उत्तर मिलता है और काफ़ी सारी में अलग आंसर मिलता है, यानी अलग अलग आपके जो आंसर है वो मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 13 जिले होंगे। कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 13 जिले सम्मिलित किए गए, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर, उदयपुर, राजसमंद, गंगानगर। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार आपका कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। तो मैंने बोला ना कि जो आपका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, जैसे हनुमानगढ़ का नाम आता है तो गंगानगर का भी नाम आता है, जैसे बांसवाड़ा का आता है तो डूंगरपुर का भी आता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, छप्पन का मैदान है। अब आपको पता है छप्पन का मैदान कहाँ पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, क्योंकि आपको पता है अगर डूंगरपुर का नाम आएगा तो बांसवाड़ा का भी आएगा, क्योंकि अकेला डूंगरपुर बांसवाड़ा के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तो छप्पन का मैदान कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी? छप्पन का मैदान आपका हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर में, ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में हो जाएगा, ठीक है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगी? छप्पन की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में हो जाएगी, ठीक है। इसमें डूंगरगढ़ अलग हो गया, इसमें सॉरी डूंगरपुर, डूंगरगढ़ नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हो गया, इसमें डूंगरपुर अलग हो गया,
इसमें डूंगरपुर अलग हो गया, इसमें बांसवाड़ा प्रतापगढ़ होगा। ठीक है, 56 की पहाड़ियां पूछे तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बता देना। ठीक है, अब काफी सारी बाड़मेर भी बता रही, बाड़मेर नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ 56 का मैदान कहाँ पे हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और 56 की पहाड़ियां कहाँ पे हो जाएगी, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, प्रतापगढ़ क्षेत्र किस भाग है। ठीक है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, कांठल के मैदान का, बोराट के पठार का, गोडवाड़ लैंड का, या फिर 56 के मैदान का। देखो 56 के मैदान का तो आपको पता नहीं है, और गोडवाड़ वाला मैंने आपको पहले ही बताया था वो भी नहीं है, बोराट वाला भी मैंने पहले ही बता दिया वो भी नहीं है, कांठल के मैदान का है। ठीक है, प्रतापगढ़ किसका भाग है, कांठल के मैदान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आज की हमारी भौतिक प्रदेश हमारा जो टॉपिक था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग 20 आपके इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, भौतिक प्रदेश आपका जो टॉपिक था उसके 20 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाए हैं। अभी मुझे आप बताना आपको क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन सही हुए वो बताना, और कमेंट अत्यावश्यक करना आपको। और टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लो, अभी भी ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो क्लास हो रही है उसकी जो PDF है वो मिल गई है, 2 या फिर 3 टॉपिक की तो मिल गई है, और बाकी की जो टॉपिक है उनकी जो PDF है वो आपको डेली मिल जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।